दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है। सो देखिए आज की इस वीडियो हम टाइप 3 के गुणनखंड को यहाँ पे करेंगे। इससे पहले हमने टाइप 1 और टाइप 2 आपको करा दिए, वो वाली अब वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है कि 3x² माइनस 4x और माइनस 4। यहाँ पे मैंने एक और प्रश्न लिया है कि 2x² माइनस x माइनस 6। तो देखिए ये दोनों ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। और देखिए इसमें ये दूसरे वाला नंबर का तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में x के आगे संख्या है, लेकिन यहाँ x के आगे कोई भी संख्या नहीं है। तो इसको कैसे करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। सो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अब देखिए तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि 3x² माइनस 4x और माइनस 4, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो आपको गुणनखंड का रूल तो पता होगा क्या होता है कि तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं गुणनखंड में कि x² के आगे जो भी नंबर होता है या जो अंक होता है उसकी गुणा लास्ट वाले नंबर से हम करा लेते हैं। ठीक है। तो हम 3 का गुणा किससे करेंगे? 4 से। तो 3 का गुणा जब हम 4 से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12। ठीक है। कितना हो गया? 12। अब आपको क्या करना है कि इस 12 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि उनका गुणा करने पर कितना आना चाहिए? उनका गुणा करने पर 12 ही आना चाहिए, और उनको घटाने पर ये बीच वाला जो नंबर है ना ये आना चाहिए। तो बीच में क्या माइनस है ना, तो ये माइनस का 4x ये आना चाहिए। ठीक है। देखिए याद रखना, अगर यहाँ माइनस है ना तो उनको घटाने पर आना चाहिए। तो जैसे अगर देखिए आप इसको करते हैं कि 3 गुणा में 4 तो बराबर में आपको 12 मिल जाएगा। अगर आप 3 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, जो कि हमें लाना है -4। और अगर हम 4 में से 3 को घटाएंगे तब भी 1 आएगा। ठीक है। तो ये संख्याएं कैसी हैं? गलत हैं। फिर हम देखिए क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 6 गुणा में 2 तो बराबर में कितना मिल रहा है? 12। ठीक है। अब इन संख्याओं को घटाने पर कितना आना चाहिए? ये -4 आना चाहिए। तो आप जब 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 आएगा, लेकिन किसका आएगा? प्लस का। जैसे अगर आप 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, लेकिन ये प्लस का आया, हमें लाना माइनस का। तो हम क्या करेंगे, इस 2 में से और हम इस 6 को घटा देंगे। ठीक है। 2 में से किसको घटा देंगे? 6 को। तो जब आप 2 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये -4 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है। अब इसके साथ में x है तो यहाँ भी x ले लेंगे और यहाँ भी x ले लेंगे और यहाँ पे भी हम x लगा देंगे। ठीक है। अब देखिए 2x में से हम जब 6x को घटाएंगे तो कितना आएगा? -4x आ जाएगा। अब देखिए आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जब किसी संख्या के आगे कुछ नहीं होता है तो वहाँ पे हम क्या मान लेते हैं? प्लस का चिन्ह मान लेते हैं। तो ये क्या है? ये प्लस की संख्या हो गई। अब देखिए क्या कर सकते हैं कि ये -4x अब इस पूरी संख्या के बराबर हो गया, क्योंकि इसी को हल करने पे ही आया है। अब इस -4x की जगह पे हम ये पूरी संख्या उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक है। तो देखिए ये 3x², अब ये -4x है, इस -4x की जगह पे हम क्या करेंगे? पूरी इसको यहाँ उठा के रख देंगे। तो क्या है देखिए, +2x और -6x, और ये क्या? -4। ठीक, इतना कर लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए आपके पास में ये 4 पद बन गए, 1 2 और 3 और 4। अब इनका विस्तार कर लेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा x गुणा x, इसको 3 और x² को x गुणा x लिखेंगे, फिर ये प्लस। अब इस 2 को ऐसे ही और गुणा में ये x, ये माइनस। अब देखिए 6 है तो हम 6 के गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो ये 2 3 6 और 3 एकम 3, तो ये 2 गुणा 3 आ गया। तो हम इसको लिखेंगे 2 गुणा 3 और ये x और है तो गुणा में x। ठीक। अब ये क्या है? 4। तो 4 के आप जब गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम, तो कितने आए? 2 गुणा 2, तो -2 गुणा 2। ठीक, इतना कर लेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है? जोड़ा बनाना है। तो इन दोनों का जोड़ा बना लीजिए और इन दोनों का जोड़ा बना लेंगे। ठीक। अब हम कॉमन देखेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? देखिए यहाँ से ये x कॉमन आ जाएगा। ठीक।
अब जो कॉमन आता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये x कॉमन आएगा और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे ब्रैकेट। तो ये x बाहर आया तो यहाँ पे ये 3 बचा और एक ये x बचा, तो इसको हम क्या लिख देंगे 3x। ठीक है, फिर ये क्या है प्लस। अब ये x बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा 2 और ये कोष्टक बंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ ये 2 है और ये 2 है। ठीक है, तो ये माइनस और यहाँ से ये 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 और ये x, तो इसको हम क्या लिख देंगे 3x। फिर ये क्या है माइनस और यहाँ पे क्या बचेगा ये 2, तो ये 2 यहाँ लिख लेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपने गुणनखंड करे होंगे, तो गुणनखंड का रूल क्या होता है कि जो कोष्टक के अंदर जो संख्या आती है मतलब तो वो कैसी आती है, सेम आती हैं। जैसे यहाँ 3x प्लस 2 है तो यहाँ पर भी 3x प्लस 2 होना चाहिए। ये क्या है माइनस, तो हम इसको क्या कर देंगे प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए इन दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ही ब्रैकेट को लिखेंगे, बस हम एक ही बार लिखते हैं। तो इन ये दोनों सेम है तो एक बार हमने इसको लिख दिया। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इसके आगे जो आया है उसको लिखते हैं और इसके आगे आया है इसको लिखते हैं। तो इसका ये इस तरीके से इसका गुणनखंड हो गया। चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन किस तरीके से करना है वो आप देखिए। तो देखिए सबसे पहला रूल तो ये गुणनखंड का कि इस एक्स स्क्वायर के आगे जो अंक है उसका गुणा लास्ट वाले अंक से कराएंगे। तो 2 का गुणा जब 6 से करेंगे तो 2 6 12, कितना आ जाएगा 12। और इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से देखिए क्योंकि ये थोड़ा सा उससे अलग है। अब देखिए आपको क्या करना है, इस 12 को ऐसी 2 संख्याओं में आपको तोड़ना है कि गुणा करने पर 12 आए लेकिन उनको घटाने पर, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो उनको घटाने पर ये बीच वाला। अब देखिए एक चीज और आप इसमें देखिए यहाँ कुछ नहीं है, एक्स के आगे क्या है कुछ नहीं है, तो आप क्या मान लीजिए यहाँ पे 1 मान लीजिए, क्योंकि यहाँ 1 रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो ये x ही रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये कर लेना है। अब देखिए आप इसको 2 संख्याओं में तोड़िए। अगर आप इसको तोड़ते हैं किसमें कि इसको आप देखिए तोड़िए 4 गुणा 3, तो आप इसको 4 गुणा में 3 में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या मतलब सही है। अब देखिए अब आप क्या करें कि 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, लेकिन हमें यहाँ पे माइनस का 1x बचाना है। कितना बचाना, माइनस का 1x आपको बचाना है। ठीक है, तो ये तो प्लस का बचेगा तो ये नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे हम करेंगे कि 3 माइनस 4, तो 3 माइनस 4 करेंगे। तो यहाँ देखिए आप कि ये नंबर प्लस का है और ये किसका है माइनस का है, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास में माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि छोटी संख्या में से हम बड़ी संख्या घटा रहे हैं। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप x लगा लीजिए और यहाँ भी x लगा लीजिए, तो इसके पास भी x लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये लग गया इसके पास में x। अब देखिए 3x में से जब 3x में से 4 को माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा माइनस का 1x आ रहा है और यही हमें लेके आना है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये अंक किसका है प्लस का, क्योंकि आगे कुछ नहीं है तो प्लस मान लेंगे। अब देखिए कि इस पूरी संख्या के बराबर में हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में जो -1x है और ये भी -1x है, तो इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे ये लगा देंगे पूरा। तो देखिए ये 2x स्क्वायर, अब ये -1x की जगह पे हम क्या लगा देंगे ये वाला। तो यहाँ पे देखिए प्लस ये 3x और माइनस के 4x और -6। फिर आप क्या करेंगे देखिए इनका विस्तार करेंगे। तो देखिए विस्तार कैसे करेंगे कि 2 गुणा x हो जाएगा ये, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणा में x -4 की। अब जब गुणनखंड करेंगे तो 4 के देखिए क्या आते हैं, ये करे थे हमने कि 2 दूनी 4 2 एकम 2, तो ये कितने आए 2 गुणा 2, तो इसको हम लिखेंगे 2 गुणा 2। ठीक है, और ये x है इसके साथ तो x रखेंगे। ये फिर क्या -6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3, ये रहा। ठीक है, इसके फैक्टर करे से हमने तो 2 गुणा 3 लिखेंगे इसको, 2 गुणा 3। अब देखिए जोड़ा बनाइए आप, तो ये इसके साथ बनेगा और ये इसके साथ बन जाएगा। अब क्या करना है आपको कॉमन लेना है। तो देखिए कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ पे भी x है और यहाँ भी x है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये x कॉमन आएगा, तो x जब बाहर आएगा तो कोष्टक में देखिए ये 2 और ये बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x। फिर ये क्या है प्लस, ये x कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा 3,
ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से ये 2 कॉमन आएगा, यहाँ से भी ये 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ से ये 2 कॉमन आ जाएगा। तो आपके पास में यहाँ क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा देखिए ये 2 और ये x, तो ये बचेगा 2x। ठीक है। और यहाँ से ये 2 आपके पास में ये कॉमन आ गया है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, ये 3, तो ये माइनस और ये 3 आ जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए गुणनखंड में क्या रूल होता है कि दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। तो यहाँ माइनस है तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लस। अब क्या करेंगे, देखिए ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, तो एक ही ब्रैकेट को लिखते हैं 2x प्लस 3, और दूसरे ब्रैकेट में इसके आगे आया है उसको लिखेंगे, और इसके आगे आया है इसको लिखेंगे। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों के गुणनखंड को कर सकते हैं।